सब्सक्राइब कीजिए हमारे ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, आपके YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो बेटा रिप्रोडक्शन वाली यूनिट के अंदर हमने पढ़ लिया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हमने एंड कर दिया था। अब उसके अंदर एक टॉपिक बचता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बचता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक उसमें बच रहा है। अब फिर इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में या फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में। आप पहले कौन सा पढ़ना चाहते हैं? फ्लावरिंग का पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं? वो हमें कमेंट में बताइए, ठीक है बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इस पर बाद में आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, पहले समझते हैं कि भी देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक निर्माण। क्या होता है बेटा? युग्मक निर्माण। गैमेट्स क्या है? जैसे कि मेल जो होता है उसके गैमेट होते हैं स्पर्म, फीमेल के होते हैं ओवम या अंडाणु। हम ह्यूमन के रिसोर्सेज पर बात अगर अपन कर रहे हैं तो गैमेटोजेनेसिस ये है कि स्पर्म फॉर्मेशन हो गया और ओवम फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेटोजेनेसिस और इसके बाद होता है गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन यानी युग्मकों का जुड़ना, यानी इसको हम कहेंगे निषेचन, युग्मक संलयन। जिसके अंदर जब गैमेटिक फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा बेटा? सीधी सी बात है, जायगोट फॉर्मेशन होता है। और इस जायगोट में डेवलपमेंट से क्या बेटा? इस जायगोट में डेवलपमेंट से इंडिविजुअल नए जीव का निर्माण होता है। ये हम किसमें पढ़ते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। यानी ऐसा कंप्लीट प्रोसेस जो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटिक फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन को ऐड करता है और आगे चल के नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर इसके अंदर एक मेन चीज है गैमेट। यानी युग्मक। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट जो है इसकी इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो गैमेट क्या है? लैंगिक जनन की इकाई। यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बेटा? ये याद रखना, गैमेट्स जो है लैंगिक जनन की इकाई है और जायगोट जो है युग्मन, ये क्या है? लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रथम कोशिका। जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो फर्स्ट सेल है वो होती है बेटा जाइगोट। ये अपन आगे भी डिस्कस करेंगे अपन इसके बारे में कैसे। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटिक फ्यूजन, जाइगोट, गैमेट्स, ये सारी चीज हमको आगे चल के टर्म्स इनमें आने वाली है। तो एक सिंपल से अपन इसको समझ भी सकते हैं कैसे। देखो बेटा, कि भी एक तो है मेल और एक है फीमेल। ह्यूमन पर बात कर रहा हूं। किस पर बात कर रहा हूं बेटा? ह्यूमन। ह्यूमन जो है डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, यानी उसकी सेल्स जो है, सोमेटिक सेल्स जो है वो कैसी है बेटा? डिप्लॉयड है। क्लियर? और इसकी बॉडी जो कंप्लीट है वो डिप्लॉयड है। फिर मेल में क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। तो मेल का जो गैमेटोजेनेसिस है उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। हम एनिमल्स में बात कर रहे हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बता रहा हूं मैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्लांट के अंदर इस मेथड का नाम अलग हो जाएगा। फीमेल के अंदर इसको कहा जाता है ओजेनेसिस, अंडजनन। क्या कहते हैं इसको? अंडजनन। क्लियर बेटा?
तो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर क्या होता है, इनमें मियोसिस होता है, उधर भी होगा। और मेल में क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं, और इधर बन जाता है ओवम। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गई बेटा, स्पर्म, और ये बन गई ओवम। क्लियर। तो यहां तक का जो प्रोसेस है ये हो गया हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस। फिर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं, संभोग करते हैं। और मेल जो होता है, नर जो है, वो अपना वीर्य मादा की योनि वेजाइना के अंदर रिलीज करता है, और ये स्पर्म जो है उस वीर्य में पाए जाते हैं। और ये स्पर्म कहाँ जाते हैं, ओवम तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं बेटा, ओवम तक जाते हैं। और ओवम तक जब जाते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है, इसमें फ्यूजन होता है, और युग्मक संलयन की प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, जिससे एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं जायगोट। ठीक है, सिंपल सी चीज समझिए, जैसे कि हम हैं, खुद को आप सपोज कीजिए कि हम जो है, हमारा किसकी संतान है, हमारे माता पिता की। तो पिताजी के अंदर सोमेटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम है, 46। फीमेल में भी कितने क्रोमोसोम है, 46। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे मियोसिस किया, तो स्पर्म में कितने गुणसूत्र आ गए, 23 क्रोमोसोम आ गए, और ओवम में भी कितने आ गए, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो कोशिका है पिताजी वाली है, ये वाली है माताजी वाली। ये दोनों जब फ्यूज करती है तो जायगोट बनती है। ये जायगोट कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है बेटा, फीमेल बॉडी में बन रहा है, मादा के शरीर के अंदर बन रहा है। और इस जायगोट से ही हमारे अंग वगैरह जो आगे डिवीजन करते हुए क्या हुआ है, जायगोट से क्या बन जाएगा बेटा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो से बनता है फीटस, गर्भ, इसको कहते हैं भ्रूण। एम्ब्रियो और फीटस के अंदर भी अंतर आपको समझाया जाएगा, जिसमें ऑर्गन वगैरह सब हमारे बने हैं। अब जायगोट के अंदर जब डिप्लॉइड बॉडी होती है तो पाया जाता है समसूत्री विभाजन। क्या पाया जाता है बेटा, समसूत्री विभाजन। एम्ब्रियो बना, फीटस बना, और फिर बेबी बाहर निकल गया, यानी हम प्रिपेयर हो गए। तब देखिए कि ये सब कुछ कहां से, तो हमारा स्टार्टिंग कहां से माना जाएगा बेटा, जायगोट से, क्योंकि हम जो भी है, हमारा पूरा शरीर है वो कहां से बनेगा, जायगोट से। तो किसी भी लिविंग इंडिविजुअल की प्रथम जो कोशिका होती है वो क्या होती है, जायगोट होती है। फर्स्ट सेल कौन होती है, जायगोट होती है। उसमें समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, फीटस, फिर बेबी। क्लियर बेटा, ये अपन ने अपने हिसाब से इसकी जानकारी अपन ने क्या करी, कलेक्ट किया। सिंपल कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, पहले मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो उस हिसाब से आपको लिखता हुआ चलना है, नोट्स आप कॉपी करना है। पहले इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, बना लीजिए। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि कैरेक्टर्स क्या क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, मैंने 10 कैरेक्टर्स इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टर क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में बेटा, पेरेंट के बारे में। तो पहला कैरेक्टर मैंने यहां पर क्या ले लिया, पेरेंट। ठीक है, अब बेटा पेरेंट्स की बात करें, एक तो अपन कर लेते हैं एनिमल्स में, और एक कर लेते हैं प्लांट्स में। तो पेरेंट यानी कितने पेरेंट होते हैं, एक जनक होता है, 2 जनक होते हैं, यानी पेरेंट्स एक है, सिंगल है या डबल है। क्लियर, ये बात अपन को सीखनी है इसमें। तो चीज समझो, अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, तो एक ही जो ऑर्गेनिज्म था उससे ही क्या बन रही थी, संततियां, ऑफस्प्रिंग बन रही थी, उससे डेवलप हो रही थी। लेकिन अगर हम हमारी बात करें तो हमारे पास मम्मी है, पापा है, तो 2 अलग अलग जनक हो गए। तो पेरेंट की बात करें तो जनरली क्या होता है, बाई पेरेंट एनिमल्स में। सामान्यतः ऐसा होता है, द्विजनकीय होता है। अभी मैं एनिमल्स पे बात कर रहा हूं, क्लियर आप यार। लेकिन कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, निम्न श्रेणी के जानवर हैं, जीव हैं, वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, न्यूबेलिंगी। और एनसीईआरटी टर्म कंसिडर करता है, 11th के एनसीईआरटी में आप देखोगे एनिमल किंगडम में,
हर्मेफ्रोडाइट, या फिर मैं सीधा इसको लिख दूं द्विलिंगी। क्या हो गया बेटा? लोअर ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, द्विलिंगी। और लोअर ऑर्गेनिज्म में अपन बाइसेक्सुअल से मेरे को एग्जाम्पल याद आता है। एक तो एग्जाम्पल है अर्थवर्म, केंचुआ, और एक है हमने ले लिया टेपवर्म। क्या है बेटा? एक तो लिया अर्थवर्म और एक लिया टेपवर्म। टेपवर्म जो है प्लेटीहेल्मिन्थीस से रिलेट करता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस का प्राणी है। अर्थवर्म जो है एनेलिडा का प्राणी है। अर्थवर्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही शरीर में प्रेजेंट है। क्या है बेटा? एक ही शरीर में प्रेजेंट है। और टेपवर्म में भी सेम चीज है। क्लियर? लेकिन एक कंसेप्ट आप याद रखिए, अर्थवर्म में क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा अर्थवर्म में? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीन बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन? तो इसको समझिए आप बेटा। उभयलिंगी होते हुए भी जीव अगर खुद से ही निषेचन नहीं करता है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। या ह्यूमन की बात करें, मतलब अकेला जीव जो है फर्टिलाइज नहीं कर सकता, दूसरे जीव के साथ वो मेटिंग करता है। जैसे मनुष्य है, मेल और फीमेल, नर और मादा मिलकर क्या करते हैं? सेक्स करते हैं, उसके बाद वो आगे चल के रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं क्रॉस। लेकिन अगर बात करें कि भाई जैसे कि अर्थवर्म है, अब अपन ने कहा कि सर अर्थवर्म में तो मेल और फीमेल साथ साथ ही हैं, फिर भी क्या चक्कर पड़ गया कि इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना पड़ा। तो रीजन क्या है? तो रीजन है बेटा इसके अंदर प्रूटेंड्री अवस्था। क्या है बेटा? प्रोटेंड्री अवस्था। तो आपके दिमाग में अगर 11th में आपने पढ़ा हो, एनिमल किंगडम में यदि बताया गया हो तो जोड़ डालिए थोड़ा। प्रोटेंड्री का मतलब क्या है? प्रोटेंड्री अवस्था का मतलब है कि मेल सेक्स ऑर्गन, नर जननांग जो है वो क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप होता है। और आपने यदि पढ़ा हो तो अर्थवर्म क्या है? सीजनल ब्रीडर है, यानी मौसमी प्रजनक, यानी फिक्स एक मौसम में क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। रेनी सीजन में तो देखने को मिलते हैं, बारिश वगैरह के मौसम में। भरी गर्मी में देखने को मिलते हैं कि है ना? नहीं मिलते ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई, और क्योंकि आपने पढ़ा हो अर्थवर्म को थोड़ा बहुत भी, तो बताया जाता है कि प्रकाश संवेदी होता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। तो अब इसके अंदर ये नहीं कि सनस्क्रीन निकाल के इसको लगा दें। ठीक है, फिर आगे बात करें टेपवर्म की। टेपवर्म भी क्या है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेम, इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है। लेकिन टेपवर्म जो है वो दर्शाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी स्वनिषेचन। अरे भाई सेम वही चीज है, जैसे स्वपरागण और परपरागण है ना, तो यहाँ पे निषेचन शब्द आया है। ये स्वनिषेचन और ये परनिषेचन। स्वपरागण में क्या होता है? उसी फूल में जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसके अंदर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा भाई? दोनों चीजें सेम टाइम पर डेवलप हो रही है, तो वहीं की वहीं क्या कर लेते हैं? रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट, द्विलिंगी अवस्था मिल जाती है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको ले दिया। अर्थवर्म है और टेपवर्म है। अर्थवर्म द्विलिंगी होते हुए भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, क्योंकि इसमें प्रोटेंडरी अवस्था है। मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाता है। तो जिसका फीमेल सेक्स ऑर्गन उस टाइम पे डेवलप हो गया होगा उसके साथ ही मेटिंग करते हैं। ठीक है, अर्थवर्म की यदि बात की जाए तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ने होते हैं? सेगमेंट्स पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं बेटा? सेगमेंट। मादा जनन छिद्र होता है 14वें खंड पर, नर जनन छिद्र होता है 18वें खंड पर। ये आपको याद रखना है अर्थवर्म के अंदर। क्लियर बेटा? ये होता है पेरेंट के बारे में। फिर मैं बात करूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद अपन को
प्लांट्स के बारे में बात करनी है। प्लांट्स के अंदर भी वही चीज हो सकती है। एक तो हो सकती है बेटा बाइसेक्सुअल, एक हो सकती है यूनिसेक्सुअल। ज्यादातर क्या होते हैं द्विलिंगी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको याद रखने का हो तो आपने पढ़ा हो चाइना रोज, गुड़हल। यूनिसेक्सुअल का आप एग्जांपल याद रख सकते हो पपाया, पपीता। क्लियर? तो बेटा ये चीज है प्लांट्स के लिए भी होगी कि भाई पेरेंट्स सिंगल है या डबल है। तो क्लियर बेटा, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो पेरेंट्स वाला टॉपिक हो गया खत्म और हमने एक कैरेक्टरिस्टिक इसका कर दिया है। फिर आता है सेक्स ऑर्गन। फिर क्या आता है बेटा? सेक्स ऑर्गन। लैंगिक अंग। लैंगिक अंग की बात करें मेल और फीमेल। मेल में तो होगा नर जनन अंग, मेल सेक्स ऑर्गन। इधर होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। फिर वही कैटेगरी होती है। एक तो होता है, अगर मैं ह्यूमन में बात करूं, प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी। इधर भी वही प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? गैमेटोजेनेसिस कर जहां पर होता है, जहां पर युग्मक निर्माण होता है। जैसे कि एग्जांपल टेस्टिस। मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस में होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। सेकेंडरी जैसे कि जो भी गैमेट को आगे पहुंचाने के अंदर वासा डिफरेंस, एपिडाइमस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी युग्मक पहुंचाने में काम आती है वो। फीमेल के अंदर भी वही प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आ गई अपने ओवेरी, बाकी फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी वगैरह सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। क्लियर बेटा? अलग अलग प्लांट्स के लिए जैसे कि फ्लावर है, प्लांट्स में क्या होते हैं? प्लांट्स में क्या हो गए? फ्लावर। ठीक है, फ्लावर हो गए। फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया। क्या हो गया बेटा? स्टेम और पिस्टल। क्लियर? पुंकेसर और स्त्री केसर, ये हो गया बेटा। तो ये हो गया हमारे सेक्स ऑर्गन के बारे में। उतार लीजिएगा। तीसरा कैरेक्टर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है, लाइफ साइकिल में कभी ना कभी मियोसिस जरूर होता है, चाहे वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर हो, चाहे स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर हो, या फिर जायगोट के अंदर हो। क्लियर? तो मियोसिस प्रेजेंट इन एनी लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। निश्चित रूप से कभी ना कभी होगा, उसको समझ लीजिए। जैसे कि अलग अलग टाइप का है, गैमेटिक मियोसिस, युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। भाई जब क्या हो? युग्मक निर्माण, स्पर्म वगैरह के निर्माण के समय हो। जैसे कि एग्जांपल अपन ले लेते हैं ह्यूमन। ह्यूमन कैसा प्राणी है? 2N है। कैसा है बेटा? 2N है। उसमें जो स्पर्म शुक्राणु निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है वो होगी, क्या होती है बेटा? शुक्राणु निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। उस शुक्राणु निर्माण करने वाली कोशिका के अंदर क्या होता है? मेयोसिस होता है, फर्स्ट और सेकंड हो जाता है, जिससे इन दी एंड 4 क्या बनती है? सेल बनती है।
डिटेल के अंदर अपन ये अगले चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। एन 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 और एन, ये क्या बन गए? स्पर्म। मेल के अंदर ये प्रोसेस होता है। फीमेल के अंदर एक ही क्या बनता है? गैमेट बनता है, ओवम, बाकी 3 पॉलर बॉडीज बनती है जो डायड हो जाती है, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ठीक है, ह्यूमन का ले लिया। दूसरा है स्पोरिक मियोसिस, बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन। इसका एग्जांपल है अपने पास एंजियोस्पर्म, और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में इसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है। क्लियर? तो आपको याद जैसे पता हो कि जो फ्लावर होता है, मैंने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, एक फ्लावर है ये। ठीक है, फूल में क्या क्या होता है? जैसे कि ये हो गया पेडिसल, जिस पर फूल के डंडी होती है ना, पेडिसल पुष्प दंड, रोज लेकर जाता है डंडी पकड़ के गोबर, जिस पर फूल टिका होता है, थैलेमस, पुष्पाशन। क्लियर? इसके अलावा मैंने अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो ये मैंने बना दिया पिस्टल, और ये पूरा का पूरा पार्ट है स्टेमन। स्टेमन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, इसके अलावा एंथर और कैनेट। पिस्टल जो है ये क्या हो गया बेटा? स्टिग्मा, ट्यूब जो होगी स्टाइल, और ये हो गया वेरी, बाकी डिटेल में अपन को आगे पढ़ना है। फिर नीचे नीचे जो फूल के नीचे नीचे हरा हरी पत्ती होती है ना, कड़क सी, उसको अपन कहते हैं सेपल, कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, और हमारा जो पत्तियां होती है, पंखुड़ियां, उसको अपन कहते हैं पेटल्स, यानी सेपल्स, और उसको अपन कहते हैं कोरोला, दलपुंज। ये फ्लावर के अंदर होते हैं। तो पिस्टल वाला जो पार्ट होगा, इसके अंदर क्या बनेंगे? फीमेल गैमेट, मतलब मादा युग्मक बनेंगे। और मादा युग्मक में यहाँ अंड कोशिका बनती है। क्या बनती है बेटा? अंड कोशिका। और स्टामेन जो होता है, ओव्यूल वगैरह जो बनते हैं, स्टामेन जो होता है इसके अंदर क्या बनते हैं? स्टामेन का एक भाग होता है एंथर, पुंकेसर। पुंकेसर का एक भाग है परागकोश। परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण। क्या बनते हैं बेटा? परागकण। परागकणों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है माइक्रो स्पोरो जेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। और फीमेल से रिलेटेड जो होगी उसको अपन कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। तो स्पोरिक मियोसिस इस तरह का होता है। ऐसे प्लांट है जिनकी प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड, स्पोरोफाइटिक है, बीजाणुद्भिद प्रावस्थाएं जिनमें पाई जाती है। क्लियर बेटा? तो गैमेटिक हो गया और स्पोरिक हो गया। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उतारने में इजीली रहे। फ्लावर बनाए तो बनाए, वरना समझने के लिए बेटा जितने भी टर्म्स अब आ रही हैं सारी काम में आने वाली है। क्लियर? और तीसरा टाइप का मियोसिस जो है वो है जायगोटिक मियोसिस, यानी युग्मनजीय
अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो गया? युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन। जैसे कि मान लीजिए किसी की प्रभावी अवस्था गैमेटोफाइटिक है प्लांट में, जैसे कि एग्जांपल ले लिया अपन ने इसका एल्गी, थैलोफाइटा। प्लांट बॉडी क्या है बेटा? एन है। क्या है बेटा? एन। अब इस पर क्या बनेंगे? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स है, मान लीजिए इस पर, और ये भी क्या है? एन, और ये भी क्या है? एन। अब क्या बनेंगे बेटा? युग्मक बनेंगे, मेल गैमेट। वो भी क्या है? एन, और इधर क्या है? फीमेल गैमेट। वो भी क्या है? एन। बेटा एन से एन बनाने के लिए माइटोसिस होगा या मियोसिस? सीधी सी बात है, गुणसूत्रों की संख्या बराबर रखनी है तो माइटोसिस होगा। तो जिनमें युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है उनमें युग्मक निर्माण के समय, गैमेटोजेनेसिस के समय समसूत्री विभाजन होता है, फिर इनका फ्यूजन होता है बेटा। क्या बनता है? जायगोट बनता है। अब जायगोट से ये भाई एल्गी जो है एम्ब्रियो तो बनेगा नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो फाइटा कैटेगरी में भ्रूण तो बनना नहीं है। इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। और क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स अलग अलग तरह के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अलग अलग तरह के होते हैं। फिर इन स्पोर्स का क्या होता है? जर्मिनेशन, अंकुरण होता है। इन बीजाणुओं का क्या होता है? अंकुरण होता है। और इन बीजाणुओं के अंकुरण से गैमेटोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो जब युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसको अपन कहते हैं जायगोटिक मियोसिस। क्लियर? आपको एक कंसेप्ट आपको हमेशा होना चाहिए। तो मियोसिस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर बेटा? फिर हम फोर्थ कैरेक्टर की तरफ बढ़े, गैमेट्स। गैमेट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। फर्टिलाइजेशन इसके बारे में पढ़ा दिया है मैंने। जायगोट इसके बारे में पढ़ा दिया है। फिर क्या है? जुवेनाइल फेज। अब जैसे कि बेटा अपन है, ठीक है, तो अपना जैसे कि अपनी सेल थी जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो वगैरह, लास्ट की मैं प्रोसेस लिख देता हूँ बेबी। और फिर हम जो है एक फेज से गुजरते हैं, उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज। क्या कहते हैं बेटा उसको? जुवेनाइल फेज। इस जुवेनाइल फेज के अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रैपिड ग्रोथ करता है, यानी हमारा बचपन। क्या है बेटा? बचपन। 10-12 साल तक, जब तक हमारी किशोरावस्था, प्यूबर्टी नहीं आ जाती है, उससे पहले का टाइम जुवेनाइल, जिसमें तेजी से क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस फेज को अपन कहते हैं जुवेनाइल फेज, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? ग्रोथ। और यदि इस जुवेनाइल फेज को अगर रिप्लेस कर दिया जाए प्लांट से, पादप से, फ्लावरिंग से पहले की अगर बात कर ले तो उसको अपन कह देते हैं कायिक प्रावस्था। पादपों में इसका नाम क्या होगा? कायिक प्रावस्था या फिर वेजिटेटिव फेज। भाई 3 फेज होती है लाइफ साइकिल की, वो भी अपन को आगे डिस्कस करनी है, ठीक है। जुवेनाइल फेज, स्लोअर प्रोसेस। भाई लैंगिक जनन जो है धीमा प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है बेटा? बहुत धीमा प्रक्रम है। उसकी वजह से नहीं था बेटा ये काटा, डाला, लगाया, रेडी, ऐसा नहीं है। मैटिंग होगी, सब कुछ इतने प्रोसेसिंग तरीके से हो रहा है। हमारा खुद के बारे में देख लीजिए, भाई सेक्स हुआ, मैटिंग होने के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद बेबी रिलीज हुआ, उसके बाद हम जुवेनाइल फेज तक पहुंचे हैं। तो ये सब बेटा स्लोअर प्रोसेस है, और फिर हमको रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी गेन करने में भी टाइम लग रहा है, ठीक है। वैसा नहीं है कि हमने पैदा हुआ और पैदा होने के 2 साल बाद में हमारे बच्चे तैयार, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। संततियां भी इसमें क्या होती है? कम बनती है, ठीक है, ज्यादा नहीं बन रही है। तो ये हो गया स्लोअर प्रोसेस। अल्टरनेशन ऑफ फेज, पीडी एकांतरण। भाई एक फेज डिप्लॉयड और एक फेज हैप्लॉयड, कभी ना कभी पीडी एकांतरण चलता रहता है कहीं ना कहीं। जैसे कि हमारे गैमेट के टाइम पे गैमेट जब बना तो वो एन कंडीशन में था, लेकिन हम पूरे डिप्लॉयड है वैसे, लेकिन एक थोड़ा सा अल्टरनेशन तो आ जाता है ना, जो कई बार हमको देखने को मिलता है। और वेरिएशंस तो सीधी सी बात है, आनी है। भाई मैंने कहा विभिन्नताएं तो आनी है, कि मैंने कहा कि भाई इसके अंदर मियोसिस है,
तो मेयोसिस के अंदर एक स्टेज होती है क्रॉसिंग ओवर। क्या है बेटा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम मिक्सअप होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर जब पढ़ा जाएगा। तो उससे कैरेक्टर्स भी तो अगली पीढ़ी में आए हैं। सीधी सी बात समझ लीजिए कि भाई हम हैं, हमारे अंदर कहा जाता है कि तेरे बाल तो तेरे पिताजी पे गए, तेरे पापा पे गए हैं, नाक तेरी मम्मी पे गई है। जब हम उधम कोई कांड कर देते हैं फिर हमारी कोई जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेता है। ठीक है बेटा? तब समझिए उस चीज को, जैसे हमने कोई कांड कर दिया कि हमने किसी को मार दिया, पता नहीं कौन पकड़े चाहे छोड़ो, तो वो कंडीशन अलग चीज है, उस पे हमसे अलग कहा जाता है। लेकिन हाँ, 23 क्रोमोसोम हमने पापा से लिए, 23 क्रोमोसोम मम्मी से लिए, तो गुण तो आने हैं ना। मम्मी के अंदर नाना नानी गुण है, पापा के अंदर दादा दादी के गुण है, तो मिक्सअप करके आ रहे हैं वेरिएशन, और हमारे अंदर कुछ नया बन रहा है। फिर हम किसी शादी करेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, वो कुछ नए कैरेक्टर लेकर आएंगे। क्लियर सा फैक्ट ही चलता रहता है, वेरिएशंस आते रहते हैं। और एवोल्यूशन उद्विकास के लिए कैरेक्टर्स का आना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए, और मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इतने डीपली अपन ने जब पढ़ लिया है तो क्लियर। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, बाकी मैंने बता दिया है। क्वेश्चंस जहाँ से आएंगे मैं आप सब भी कह रहा हूँ मॉड्यूल साथ में रखें और क्लियर करते रहें। ठीक, कोई भी एक स्टडी मटेरियल उठा लो बेटा, आकाश का उठा लो या एलन का उठा लो, कोई भी इंस्टीट्यूट जो आपकी पसंद का हो। और ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने का नहीं रहेगा। पूरा वो मॉड्यूल वगैरह जो भी स्टडी मटेरियल अच्छे से अच्छा वो आपको इसमें कवर करवाया जाएगा। बस आप साथ बने रहिए। तो बेटा कोई आपसे पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है, तो आप तो यही कहोगे तेरे क्या मतलब, कुछ ही बढ़िया कुछ भी नहीं। लेकिन अगर साइंटिफिकली हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटर माना जाता है। पूरी अगर लाइफ साइंस की अगर बात की जाए तो कैसे? क्योंकि जीन जो थे भाई, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसके अंदर से कहाँ से किसको उठाया, कहाँ से किसको उठाया, उनकी शादियाँ हुई, उनके बच्चे हुए, फिर वो किसी और से मिले। तो एक जीनोम जो था, जो जीन का जो फ्लो था वो बना रहता है, इधर उधर चलता रहता है। इसके अलावा एवोल्यूशन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? एवोल्यूशन आ जाता है। वाइगर नेचर आ जाता है कि कुछ नया बन रहा है। क्या आता है? कुछ नया। भाई एवोल्यूशन जरूरी तो है ही ना बेटा। पहले किस तरीके का मामला था, आप कैसे आ गए हैं? भाई हुआ तो है ना कुछ फर्क तो। भाई फैक्ट तो आप मान लीजिए। नहीं बेटा, पहले पैंट को लोग ऊपर बांध रहे थे, अब पैंट को लोग नीचे बांध रहे हैं, ये एवोल्यूशन नहीं है। इसका थोड़ी बहुत मूर्खता, थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हैं, या फिर अपने फैशन में चेंज। तो चेंज कंटिन्यूस बना रहता है। चेंज जो है परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है। तो वैसे ही इवोल्यूशन भी है। तो इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज आते जा रहे हैं। पहले पूर्वज कहते थे, पहले के लोग तो 100-150 साल जी जाते थे, आजकल के 60-70 साल जी रहे हैं। तो कहीं कुछ कमियां आई हैं, कहीं कुछ डेवलपमेंट आया है कि नहीं आया? भाई जो RBSC में थे 11th के अंदर, उन्होंने पढ़ा होगा इवोल्यूशन के बारे में, पढ़ा था ना। तो सारी चीजें, कोई कहते हैं कि हमारे किसी जमाने में पूंछ हुआ करती थी, ये काम नहीं आई तो वो चली गई। ठीक है, ये कान कर्ण पल्लव जो है, ये काम नहीं आते, धीरे धीरे छोटे हो जाएंगे, पहले बड़े हुआ करते थे। तो ये सब इवोल्यूशन है। क्लियर बेटा? और पैतृक देखभाल जो होती है, केयरिंग जो होती है, पेरेंटल गाइड जो होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्लियर बेटा? स्लोअर प्रोसेस है, और इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, जटिल प्रक्रम है, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा बेटर माना जाता है। क्लियर बेटा? इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसके अंदर हम फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू बेटा।